अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी या फूड प्रोडक्शन के जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है उसका फूड प्रोडक्शन पे क्या अफेक्ट होता है, फूड सिक्योरिटी पे क्या अफेक्ट होता है। तो फूड सिक्योरिटी का सिंपली मीनिंग ये होता है कि सबको खाना मिल रहा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, चाहे उसके पास रिसोर्सेज हैं नहीं हैं, कोई भी हो उसको खाना मिल रहा है, ठीक है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये कि वो फूड इनसिक्योरिटी होगी। तो अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इस पर क्या इम्पेक्ट होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन वगैरह, जिसकी वजह से हमें पता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होने को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से नेक्स्ट आगे क्या है? क्लाइमेट चेंज होता है। और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये फूड प्रोडक्शन को जो है वो अफेक्ट करता है नेगेटिव वे में, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी वजह से फूड अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और फूड सबको नहीं मिलती है, फूड क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो वो हम इसके इम्पैक्ट्स जो हैं थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या मसला होता है और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। कुछ रीजन्स में ये है कि जो ज़्यादा टेम्परेचर है उसकी वजह से क्रॉप यील्ड ज़्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो क्या है? वो नेगेटिव है, ठीक है। सिर्फ कुछ रीजन्स में क्या है? पॉजिटिव है कि वहाँ पर क्रॉप यील्ड उसकी वजह से ज़्यादा होती है। बाकी जो है ओवरऑल 99% वो इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है, कि इसकी वजह से फिर क्या है कि फूड सप्लाई जो है वो कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या मसला आ रहा है? मोर एक्सट्रीम वेदर्स जो हैं वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि शिद्दत होती है मौसम में। तो उसकी वजह से क्या है कि जो लाइफ स्टॉक है और क्रॉप्स दोनों को वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टॉर्म्स वगैरह हैं उनकी वजह से क्या है? फार्म्स वगैरह जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो तेज़ हवा होती है उसकी वजह से मतलब जो हवा होती है तूफ़ान के दौरान, उसकी वजह से कि इरोजन्स और लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं। इसकी वजह से फिर क्या है? इसकी वजह से फार्म्स वगैरह जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो है वो फूड प्रोडक्शन पे या एग्रीकल्चर पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वाटर है उसकी शॉर्टेज भी हो जाती है, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है कि फ़्रेश वाटर जो है वो नहीं मिलता, फ़्रेश वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या है कि क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को फ़्रेश वाटर चाहिए, तो जब उनको नहीं मिलेगा या क्या कहते हैं पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो उनको ज़िंदा रखना, उनको ठीक रखना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉपर पानी नहीं होगा तो उसकी वजह से ईज़िली जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि लाइफ स्टॉक पे भी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग या उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या है? रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स चेंज होने की वजह से क्या मसला होगा कि फार्मर्स को जो है वो डबल मसला होगा। मतलब ये कि दोनों एक्सट्रीम से प्रॉब्लम होगी, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तब भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं होता तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसकी वजह से या तो फ्लड्स आएंगे या फिर जो है वो कहत आएगा, ड्राउट्स आएंगे। तो फ्लड जब आएंगे तो उसकी वजह से क्या है कि जो फर्टाइल जो सॉइल है वो सारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी ऊपर से, ठीक है। वो उसको जो है वो साथ अपने ले जाएंगे और जिसकी वजह से जिसके ऊपर जो है वो फार्मर्स ने जो है वो क्रॉप्स जो हैं उगानी होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ड्राउट्स हैं उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है वो वहाँ पर पौधे वगैरह नहीं उगा सकेंगे। उसके बाद है हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है गर्मी ज़्यादा होगी तो क्रॉप्स को भी ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। और अगर पहले से ही वहाँ पर मतलब कि जो ड्राई इन्वायरमेंट है, ड्राई पीरियड चल रहे हैं, तो उसमें क्या है वो उसको और सेंसिटिव बना देगी क्रॉप्स को, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से एक और प्रॉब्लम भी होगा कि जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो क्या कहते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उस तरह से उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फार्मर्स जो कि ग्लेशियल मेल्ट पे कर रहे थे, रिलाय कर रहे थे, उनके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो सी लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो सी लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो सैलाब वगैरह हैं उनका ख़तरा होगा।
ख़ासतौर पे कोस्टल फार्म्स पे। कोस्टल फार्म यानी कि जो कोस्ट के जो समंदर के करीब जो जगह है वहाँ पर जो फार्म्स हैं वहाँ पर जो है वो सैलाब का ख़तरा होगा, जिसकी वजह से वो सारी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं और उसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है उस पर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फिर क्या है, इंक्रीज सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। जब सी लेवल ज़्यादा होगा तो जो सॉल्ट वाटर है वो फ्रेश वाटर में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो फ्रेश वाटर जो पहले इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था वो भी सॉल्टी हो जाएगा और वो भी फिर हम जो है वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होंगी कि उसकी वजह से जो क्रॉप्स में दूसरे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि जिंक, आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उनका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जो वीड्स और इंसेक्ट्स वगैरह हैं या दूसरे जो पेस्ट वगैरह हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कीड़े मकोड़े, वो क्या हैं, उनकी जो ग्रोथ है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इसमें हाई टेम्परेचर और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। और उनका जो पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा होता है कि वो जो है वो क्रॉप्स को ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं इस तरह के वो टेम्परेचर में, ठीक है। तो उसकी वजह से भी फिर क्या होगा, उसकी वजह से वो क्रॉप्स को डैमेज करेंगे और फार्मर्स के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, हमने एक एक प्रॉब्लम की बात की, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पूरे इकोसिस्टम को भी ज़ाहिर सी बात है पूरे इकोसिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और जैसे कि पॉलिनेशन और दूसरे जो नेचुरल प्रीडेटर्स वगैरह हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो उनकी जो सर्विसेज हैं उन पे भी जो है वो बुरा असर पड़ेगा, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है या फूड सिक्योरिटी है उस पर हम देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका, क्लाइमेट चेंज का। जिसमें हमने कहा मोर एक्सट्रीम वेदर से क्या होगा, उससे भी उन्हें नुकसान होगा। पानी सही से नहीं मिलेगा, उससे भी प्रॉब्लम होगी। रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे तो सैलाब और कहर दोनों का ख़तरा है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो पानी ज़्यादा चाहिए होगा। दूसरी चीज़ ये कि उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज़ करेगा, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से क्या है कि जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है और वीड्स और इंसेक्ट्स वगैरह को ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। और दूसरे जो इकोसिस्टम हमारा जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर को, जैसे कि पॉलिनेशन वगैरह, उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऑन फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको जो कमेंट सेक्शन में है उसमें आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।